परम शांति बाबूजी। बाबूजी आप हमें ये बताइए कि जो शिव निराकार है और जो शिव आकार स्वरूप में है, क्या उनमें फीलिंग होती है? क्या वो निर्गुण है? क्या वो कर्म बंधन में आते हैं? जो शिव निराकार है, जो परम धाम में रहते हैं, जी। निराकार ज्योतिर्बिंदु कहते हैं, परम लाइट कहते हैं, वो कहते हैं निर्गुण, मगर सारे गुण निराकार में ही होते हैं। और आकारी रूप भी निराकार का डायरेक्शन से ही चलता है। जो निराकार से आकारी रूप बना शिवपुरी में है, शिव शक्ति का रूप, वो भी निराकार का ही डायरेक्शन से चलते हैं, निराकार ही सारा डायरेक्शन देते हैं। इसलिए उसको न भावातीत कहते हैं न कर्मातीत कह सकते हैं, मगर वो निर्गुण में ही सारे गुण होते हैं, वही सब कुछ चलाता है और वो भावना में भी होता है और वो अवतार भी लेता है और वो डायरेक्शन भी देता है। इसलिए निर्गुण कहना वो गलत बात है, वो भक्ति मार्ग वाली बात है। तो जो साधक है वो उसको कैसे देख सकते हैं? किस भावना से देख सकते हैं? उसको तुम पहले कल्पना कर सकते हो, निराकार जैसे सूर्य है, ऐसे ये सूर्य जैसी परम लाइट है। ये सूर्य अग्नि तत्व का है, वो परम लाइट का है, परम प्रकाश है वो। तो ऐसे सोचो कि मैं परम धाम में परमेश्वर को याद कर रहा हूँ, वो निराकार है, परम प्रकाश स्वरूप है, और उसको कल्पना करके याद करोगे तो वो तुम्हें उसको याद करने से तुम्हें उसको पावर मिलेगी। तो बाबूजी जैसे हम उनको याद करते वैसे ही वो हमें भी याद करते होंगे? वो तो एक को नहीं याद करता, वो तो सारे ब्रह्मांड को, लोगों को डायरेक्शन देता है। वो एक एक को थोड़ा याद करे। तुम्हारे जैसे जैसे मनुष्य 700 करोड़ है, वो तो कुछ भी नहीं है। ऊपर सूक्ष्म जगत में बेहिसाब आत्मा है। सूक्ष्म जगत में जो अगर एक धरती पर 10,000 किलोमीटर की धरती है, उसमें इतने हैं, तो 1-1 लाख के लेयर्स पर ऊपर देखो तो कितने परम धाम कितना दूर है। समझो पहले जब परम धाम बना था तो एक प्रकाश वर्ष जितना था, तो एक प्रकाश वर्ष कितना किलोमीटर ऊपर होगा परम धाम ऊपर, आप सोच सकते हो। जैसे सूर्य की जो रोशनी प्रकाश जाता है, ग्रेविटी जाता है 3,000 किलोमीटर अंदाजन कहता हूँ, वहां तक तो ब्रह्मापुरी से स्टार्ट होता है, तो उसके ऊपर विष्णुपुरी। तो परम धाम बहुत ऊंचा है, मगर इमेजिनेशन करने से, शिव निराकार को याद करने से, निराकार से पावर लेने से, जैसे सूर्य से तुम पावर लेते हो, ऐसी तरह शिव निराकार की कल्पना करके उसको पावर लेने से तुम्हारी आत्मा में पावर आएगी, आत्मा बलशाली होगी, विकर्म विनाश हो जाएंगे। और आकारी शिव जी से पावर कैसे ले सकते हैं? तो आकार की कल्पना करो, जैसे तुम मूर्ति बनाते हो ना, वो साकार की, जैसे शंकर साकार में अवतार है, शिव का अवतार है, तो ऐसी तरह शिव शक्ति की साथ में मूर्ति बनाओ, शिव शक्ति की मूर्ति साथ में रखो। तो मूर्ति पूजा भी गलत नहीं है, मगर शिव शक्ति की मूर्ति कल्पना करके उसको तुम वहां शिवपुरी में याद करो, लाइट स्वरूप में याद करो, शिव शक्ति को भी लाइट स्वरूप में याद करो। जैसे कोई इंसान बोलता है कि जो निराकार है उससे वो भावना पैदा नहीं होती, तो इसीलिए मूर्ति पूजा का कंसेप्ट आया था हिंदू एक्चुअली हिंदुओं ने अपने हिंदू शास्त्रों में जो कंसेप्ट है, निराकार और साकार दोनों को मानते हैं। जैसे साकार में जैसे भगवान कृष्ण आए, तो भगवान कृष्ण को साकार में जो लोग मिले, तो साकार में जो प्यार भावना मिलती है वो निराकार से तो नहीं मिलती ना। निराकार भावातीत नहीं होता, अगर भावातीत होगा तो कोई कर्म नहीं करेगा ना। वो कर्म बंधन में तो आता ही नहीं है ना। नहीं, कर्म बंधन में नहीं आते, मगर आकारी जिससे कराता है उससे तो आता है ना। शिव शक्ति तो कर्म बंधन में आते हैं ना, आकारी रूप वाला का आता है ना, इसलिए तो वो साकार में आता है ना। इसके अवतार होते हैं ना, शिव के 28 अवतार हुए ना, तो आते हैं ना। जब अच्छा कर्म करना है तब तो आते हैं ना। कोई भी कर्म बंधन में ना आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कोई भी रचना रत्ना है या रत्ना करवाता है, खुद नहीं रत्ना, ब्रह्मा ने द्वारा सर्जन कराया, तो कर्म बंधन तो आया ना। करवाया, कर्म करवाया तो कर्म बंधन तो आता ही है। इसलिए निराकार को याद करो या आकारी रूप को परम धाम में से या शिवपुरी में याद करो, मगर परम प्रकाश में उसको याद करो। परम प्रकाश स्वरूप है उसका। परम प्रकाश स्वरूप को याद करने से तुम्हारे अंदर परम प्रकाश आए।